अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, सिलसिला गुफ्तगू कुरान मजीद कुरान रशीद की सूरह मुबारका सूरह यूसुफ की तफसीर के तहत चल रहा था। चूँकि आज 20 जमादी सानी है और 22 जमादी सानी खलीफा बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है। तो उसी मुनासिबत से कुरान मजीद कुरान रशीद की उसी सूरह मुबारका की एक आया मुबारका की तफसीर के तहत आज इंशाअल्लाह ताला जुमातुल मुबारक में यार गार और यार मिज़ार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर चंद बातें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ुल्फ़े अंबरी का मेरी ज़ुबान पे बयान हक़ जारी फरमाए। कोई ऐसी बात अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो या उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। इस गुफ्तगू के दौरान अगर कोई कमी कोताही होगी तो वो मेरे ज़ाती कामिल इल्मी की बिना पे होगी। अगर कोई सही और सवाब बात होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी अता से होगी। हम सूरह यूसुफ शरीफ के दूसरे रुकू की तफसीर पिछले जुमातुल मुबारक में कर रहे थे। अब आज के जुमातुल मुबारक में हज़रत सिद्दीक़ अकबर की मुनासिबत से हम 2 रुकू आगे चलते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम जब कैद खाने के अंदर जाते हैं, उस कैद खाने में आपके साथ 2 साथी और भी जाते हैं। वो एक ख्वाब देखते हैं या नहीं देखते, जो भी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम की सदाकत और दयानत और शराफत को देख के आपके मुतक़िद होते हैं। आपके पास दोनों बंदे जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमने एक ख्वाब देखा है। क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न तअकुलु त्तयरु मिन्हु। एक कहने लगा कि मैंने देखा है कि मैंने रोटियों का टोकरा सर पे उठाया हुआ है और उसमें से परिंदे खा रहे हैं। और दूसरे ने कहा कि मैंने ये देखा है कि मैं अपने बादशाह को अंगूरों का रस निचोड़ के पिला रहा हूँ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उसने, जिसने रोटियों का टोकरा देखा था, उसने देखा था कि 3 जंजीरों की सूरत के अंदर रोटियां लटक रही, और जिसने अंगूर देखे थे उसने 3 अंगूरों के खोशे देखे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन दोनों को एक वक्फे के साथ ताबीर बताई। फरमाया खाना आने से पहले मैं तुम्हें ताबीर बताऊंगा। फिर उनको दीन की तबलीग की।
तवील गुफ्तगू है, मैं सिर्फ समेट के हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। उन दोनों ने ख्वाब बयान कर दिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ताबीर भी दे दी। एक बंदा फांसी चढ़ गया, दूसरा रिहा हो गया और बादशाह की खिदमत पे मामूर हुआ। अब जो बादशाह की खिदमत पे मामूर हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कह दिया था कि बादशाह के पास जाके मेरा भी जिक्र करना कि एक बेगुनाह बंदा जेल में बैठा हुआ है। और सूफिया फरमाते हैं कि इस कहने की वजह से ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 साल और जेल में रहना पड़ा। जो अल्लाह के महबूब होते हैं ना, उनकी आजमाइशें भी सख्त होती हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे प्यारे, तो तूने बादशाह के दरबार में सिफारिश क्यों भेज दी? अब उसकी पादाश में 7 साल मजीद। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंदा रब्बिका फ़अंसाहु शैतान। शैतान ने उसको तो बुला दिया, ज़िक्र रब्बी, बादशाह के सामने जिक्र करना। फ़लबिसा फ़िस्सिजनि बिदअ सिनीन, फिर जेल में मजीद साल गुजारे। अब वो भूल गया कि यूसुफ नाम का कोई बंदा जेल में रहता है। एक दिन बादशाह ने ख्वाब देख लिया, वो तवील ख्वाब है, अगर उस तरफ चला जाऊं तो बात तवील हो जाएगी। बादशाह ने कहा, भी ताबीर बताओ। बड़े बड़े नजूमी, बड़े बड़े काहिन, बड़े बड़े मुअब्बिर आए, तो उन तमाम ने यही कहा कि अदगासु अहलाम वमा नहनु बितअवीलिल अहलाम बिआलिम। ये जब ये परेशान कुन ख्वाब है, इन ख्वाबों की ताबीर नहीं हो। अब ये बंदा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ था ना, इसको याद आ गया। उसने कहा कि बादशाह, तो मुझे भेज, मैं तेरे ख्वाब की ताबीर पूछ के आता हूँ। जेल के अंदर एक बंदा है, वो ख्वाबों की ताबीर ऐसी बताता है कि बिल्कुल पूरी होती है। बादशाह ने कहा, जाओ। अब ये बंदा जब गया और जाके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को जिस लफ्ज़ से खिताब किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान उसको नकल कर। कुरान कहता है, उस बंदे ने जाके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सिद्दीक। सिद्दीक किसे कहते हैं? उलमा फरमाते हैं कि सिद्दीक वो होता है जो अपने कौल और अपने एतकाद के अंदर बात भी सच्ची करे, अकीदा भी सच्चा रखे। सिर्फ बात का सच्चा सिद्दीक नहीं होता, जिसका अकीदा भी सच्चा हो उसको सिद्दीक कहते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम कुस्तलानी के हवाले से फतावा रज़विया शरीफ के अंदर रवायत बयान करते हैं। आप फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत का वो फर्द है जो जब से पैदा हुआ तब से मोमिन है। इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ही आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ऐसा ही कौल एक बयान फरमाया। फरमाया, सिद्दीक़ अकबर बाकी असहाबे रसूल की तरह नहीं है जिन्होंने ज़माने जाहिलियत के अंदर वक़्त गुजारा और कुफर के अंदर वक़्त गुजारा। फरमाया, नहीं, सिद्दीक़ जब पैदा हुआ तो मोमिन पैदा हुआ है। और आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने मलफूज़ात शरीफ के अंदर एक बड़ी मज़े की बात की है। आला हज़रत फरमाते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात तो वो ज़ात है कि आपने बचपन के अय्याम के अंदर बुतों को तोड़ा। जब बिल्कुल बचपने की उम्र थी, बाप आपको बाजू से पकड़ के बुत खाने ले गया कि चलो बुतों की इबादत करें, खुद किसी काम से बाहर चला गया। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हुए बुत के सामने खड़े हो गए और बुत को मुखातिब करके कहने लगे कि भाई मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला, मुझे कपड़े की ज़रूरत है, मुझे कपड़ा दे। और इस तरह की जब गुफ्तगू की, बुत ने जवाब क्या देना था? अल्लाह के महबूब के यार ने पत्थर ज़मीन से उठाया, दड़ा, फरमाया, मैं पत्थर मारने लगा हूँ, अगर हिम्मत आया तो खुद को बचा। अब उसने क्या बचाना था? अपने पत्थर मारा उसके सर पे। इतनी देर में आपके अब्बा जी आ गए, जोर से एक तमाचा आपके रसीद किया, बाजू से पकड़ा, घर ले गए, अपनी बीवी
उम्मुल खैर बीबी सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कहने लगे अपने बच्चे के करतूत देखे हैं, इसने क्या किया आज। माई कहने लगी क्या किया है। वो कहने लगे कि इसने आज हमारे बुत हमारे खुदा को ही पत्थर मार दिया है। अबू काफा ने जब इतनी बात की ना तो बीबी उम्मुल खैर बीबी सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा के कहने लगी अबू काफा इसको छोड़ दो। जब ये मेरे पेट के अंदर था ना तब भी रब्बे कुद्दूस की तरफ से बिशारत देने वाले आते थे, वो कहते थे माई तेरे पेट के अंदर कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये खुदा का मुकर्रब बच्चा है। मुझे तो बिशारतें तब से मिलती थी, इसको छोड़ दो, ये हमारे बुतों वाला नहीं है। और एक मौके पे आपने कसम उठा के कहा था कि मैंने जमाने जहलियत के अंदर भी कभी किसी बुत की इबादत नहीं की। तो साहबा मुतहय्यर हो गए, उन्होंने कहा अबू बकर ये कैसी बात हुई। तो अभी साहबा हजरत सिद्दीक अकबर की इस बात को जुटला रहे थे, कहने लगे अबू बकर ये कैसे हो सकता है, इतने साल 38 साल का अरसा तूने जमाने जहलियत के अंदर काफिरों के अंदर गुजारा। अबू जहल उतबा शैबा उबई इब्ने खलफ और ऐसे बड़े बड़े सरखैल काफिरों के दरमियान तूने वक्त गुजारा और किसी बुत की इबादत ही नहीं की, ये कैसे हो सकता है। कि इतने में मेरे मुस्तफा मुस्कुराते हुए बाहर आए। कहा साहबा क्या बात हो रही है। अर्ज की हुजूर अबू बकर ऐसे कहते हैं। तो हम कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है। तो मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा अभी अभी जिब्राइल आए थे, कह रहे थे अबू बकर सच कहता है, अबू बकर जो कहता है सच कहता है। ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तस्दीक फरमाई और बजुबान जिब्राइल, और जुबान जिब्राइल से क्या तस्दीक होनी थी, खुदा वहदहु ला शरीक ने तस्दीक फरमाई। और मौला अली शेर खुदा की रवायत है, आपके जमाना खिलाफत के अंदर आपसे पूछा गया कुछ अबू बकर के बारे में बताएं, तो हजरत शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, पहले रोए और रोने के बाद ना शेर खुदा ने फरमाया और सिद्दीक की शान क्या बताऊं, अबू बकर के बारे में क्या बताऊं, जिसको मुस्तफ़ा की जुबान से खुदा ने सिद्दीक का लक़ब अता किया हो, उसकी शान अली क्या बता सकता। अल्लाहु अकबर। तो मैं बात कर रहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, बचपन तो बड़ी बात की बात है, मेरे मुस्तफ़ा से यारी तो बड़ी पुरानी लगी हुई थी। आला हजरत अलैहि रहमा की वो दो रवायतें जो फतावा रज़िया की मैंने आपके सामने रखी, उसी की तायीद के अंदर मलफूजात शरीफ के अंदर ये रवायत आप बयान करते हैं। आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं हजरत सिद्दीक अकबर की यारी तो मेरे मुस्तफ़ा से अजल से लगी हुई थी कि एक दिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अबू बकर उस दिन वाली बात याद है। अल्लाह हज़रत फरमाया हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर उस दिन वाली बात याद है। और उस दिन से मुराद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आलम अरवाह का जलसा लिया, जब आलम अरवाह के अंदर रब्बे कुद्दूस ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तमाम रूहों को जमा करके ये खिताब हुआ था। तो हजरत सिद्दीक अकबर थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है, और ये भी याद है जब रब ने फरमाया था ना अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सबसे पहले आपने जवाब दिया था बला व रब्बिना, कुन फयकून ते कल दी गल है ऐसा पहलों परीत रलाई भाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो तब से आपके दीवाने हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था सिद्दीक किसे कहते हैं, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, अल्लाह के कुरान में हजरत यूसुफ नबी को सिद्दीक कहा। सिद्दीक वो है जो अपने कौल के अंदर भी सच्चा हो, अपने अकीदे के अंदर भी सच्चा हो। और अबू बकर इतने बड़े सिद्दीक हैं कि इस दुनिया में आने से पहले ही अबू बकर का अकीदा भी सच्चा था, अबू बकर का कौल भी सच्चा था। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने सिद्दीक की तारीफ करते हुए जब ये इबारत जिक्र की ना, सिद्दीक वो है जो अपने कौल और एतकाद के अंदर सच्चा हो, तो आप साथ ही फरमाते हैं जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर फादिल सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के असहाब, हर नबी के असहाब जो करीबी होते हैं वो तमाम सिद्दीक हैं, क्योंकि वो तमाम उनका कौल और उनका एतकाद इतना सच्चा होता है कि बाद वालों को वो रुतबा नहीं मिल सकता। और दूसरी तारीफ उलमा ने ये की कि ये भी कहा गया है कि जो दीन के तमाम अहकाम को बगैर किसी शक को शुबे के
जो दीन के तमाम अहकाम की तस्दीक कर दे उसको सिद्दीक कहा जाता है। इस लिहाज से भी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के सबसे बड़े सिद्दीक हैं। और कुशाक और सूफिया ने एक और तारीफ की है। सूफिया कहते हैं सादिक, सादिक का माना भी सच्चा और सिद्दीक का माना भी सच्चा। और सिद्दीक के बारे में तो लुगत की किताबों में भी लिखा हुआ है कि सिद्दीक लोग जो होते हैं ना, ये मुबालगे की हद तक सच्चे होते हैं, यानी यहाँ झूठ वाला कोई किस्सा होता ही नहीं। और सूफिया फरमाते हैं सादिक भी सच्चे को कहते हैं, सिद्दीक भी सच्चे को कहते हैं। अब सादिक और सिद्दीक में फर्क ये है कि सादिक वो होता है, सूफिया का कौल है कि सादिक वो होता है कि जो वाकया हुआ है उस वाक्य के मुताबिक बिल्कुल सच सच बयान कर दे, उसको सादिक कहा जाता है। सिद्दीक वो होता है कि जो कह दे वाक्या उसके मुताबिक हो जाए। और इसकी मिसाल ये अल्लाह के कुरान में हजरत यूसुफ पैगंबर को सिद्दीक नबी कहा गया। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, वो जेल खाने का कैदी जब गया था ख्वाब की ताबीर पूछने, उसने जाते ही कहा था ए यूसुफ ए सिद्दीक, सिद्दीक का लफ्ज बोला। और उसकी वजह ये थी, उलमा ने लिखा है कि जब ये दोनों कैदियों ने अपना अपना ख्वाब बताया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ देर के वक्फे के बाद उनको पहले दीन खुदा की तबलीग की, और दीन की तबलीग करने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तस्लीम ने उनको उनके ख्वाबों की ताबीर बताई। एक को फरमाया कि भाई तुझे 3 दिन के बाद, क्योंकि 3 जंजीरें लटकी हुई रोटियों की उसने देखी, पर मैं 3 दिन के बाद तुझे फांसी दे दी जाएगी। और जिसने 3 खोशे अंगूरों के देखे थे जिनसे वो रस निचोड़ के बादशाह को पिला रहा था, पर मैं 3 दिन के बाद तू रिहा हो जाएगा। अब जब ये ख्वाब की ताबीर सुना दी, अब दोनों ही हैरान हो गए। जिसको फांसी का कहा वो तो ज्यादा हैरान हुआ, उसने कहा लो जी अजीब बात है, रोटियां सर से परिंदे खाएं और इसकी ताबीर जब वो फांसी पे चढ़ना हो। और दूसरा हैरान हो गया, उसने कहा फर्दे जुर्म बड़ी सख्त मुझ पे लगी हुई है, मेरी आजादी के कोई आसार नजर नहीं आते, मैं कैसे आजाद हो जाऊंगा। दोनों ही कहने लगे, उन्होंने कहा क्या यूसुफ हमने तो ख्वाब देखा ही नहीं, ऐसे ही मन घड़त बात कर दी थी और हमने अपनी तरफ से बात बना के कर दी थी, हमने ख्वाब देखा दुखा कोई नहीं, बस ऐसे हमने बयान कर दी। अल्लाह का कुरान कहता है जनाब यूसुफ ने मुस्कुरा के कहा खुदी अल अम्रुल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, पर मैं तुमने सच कहा है या झूठ कहा है, लेकिन जो मैंने कह दिया वो सच है। अब जो कह दिया ना उसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। तुमने ख्वाब देखा है तब भी ठीक, तुमने ख्वाब नहीं देखा तब भी ठीक, तुम सच्चे हो या झूठे हो, मैं तो सिद्दीक हूं और मैं जो कह दूंगा उसमें फर्क नहीं आ सकता। और यही हजरत सिद्दीक अकबर की शान अल्लाह के कुरान से वाज़ेह होती है। 21वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाते अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। अब माजरा ये हुआ कि ईरान वाले जो थे वो मजूसी थे, आतिश परस्त थे। रोम वाले जो थे ये ईसाई थे, अहले किताब थे। अब चूंकि अभी इस्लाम नया नया था, मुसलमानों का कल्बी ताल्लुक रोमियों की तरफ था, क्योंकि वह अहले किताब थे, अभी तक वहां तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची थी और अभी इस्लाम बिल्कुल इसका आगाज हो रहा था और मक्के में तो जुल्म सितम का दौर था। मुसलमानों का कल्बी लगाव जो है वो रोमियों की तरफ था और ईरानी चूंकि आतिश परस्त थे, मक्के वाले बुत परस्त थे, तो बुत परस्तों का कल्बी रुझान ईरानियों की तरफ था, मजूसियों की तरफ था। रोमियों और ईरानियों की हुई जंग और जंग के दौरान ईरान वाले आगे गालिब, रोम वालों को हो गई शिकस्त। तो मक्के के मुशरिकों ने बड़ी बगलें बजाई, बड़ी जश्न किए, मुसलमानों को देख देख के ताने मारे। उन्होंने कहा लो देखा ना वो अहले किताब, उनके साथ क्या हुआ, तुम भी किताब वाले हो, तुम भी उनकी तर्ज पे एक दीन लेके आए हो, देखा ना तुम्हारे दोस्तों के साथ, तुम्हारे तलक वालों के साथ, तुम्हारे रास्ते पे चलने वालों के साथ क्या हुआ। हम हमारी तरह आतिश परस्त थे वो लोग, उन लोगों ने उनको शिकस्त दे दी। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए थे, उबई इब्ने खल्फ ये भी वहां पे बैठा हुआ था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की कसम उठा के कह दिया
फरमाया अनकरीब रोम वाले गालिब आ जाएंगे। तो जब इतनी बात की तो उबई इब्न खलफ कहने लगा अबू बकर तुमने झूठ बोला है। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया अगर झूठ बोला है तो शर्त लगा लो। अभी उस वक्त तक शर्त हराम नहीं हुई थी। शर्त और जुआ हराम हुआ इस्लाम के बिल्कुल अवाखिर जमाने के अंदर। अभी इस वक्त तक शर्त को हराम नहीं किया गया था। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया शर्त लगा लो। उबई इब्न खलफ ने कहा आ जाओ शर्त लगा लो। अब बात हो गई, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि 5 साल या 3 साल, दो अकवाल है। आपने फरमाया 5 साल के अरसे के अंदर अंदर अगर रूमी गालिब ना आए तो मैं 10 ऊंट तुम्हें दूंगा, अगर गालिब आ गए तो तुम 10 ऊंट मुझे देना। इतनी बात करने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर मुस्तफा करीम की बारगाह के अंदर गए। या रसूल अल्लाह मैं शर्त लगा आया हूँ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा अच्छा अब तू लगा आया तो कोई बात नहीं, अल्लाह का कुरान भी तेरी तायीद के अंदर उतरा है। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रोम, अनकरीब रोमी गालिब आ जाएंगे। लेकिन अबू बकर ऐसे कर कि थोड़े से साल बढ़ा ले और थोड़े से ऊंट भी बढ़ा ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक अभी मुशरिकीन मक्का बैठे हुए थे, दोबारा मजलिस के अंदर गए। उबई बिन खलफ कहने लगा अबू बकर लगता है इरादा बदल गया। फरमाया नहीं इरादा नहीं बदला, शर्त के कुछ असूल बदलने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा वो क्या? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे कुछ साल बढ़ा लो और कुछ ऊंट बढ़ा लो। फरमाया 9 साल के अंदर अंदर, क्योंकि कुरान पाक के अंदर फी बिदा सिनीन आया था और बिदा का लफज 3 साल से लेकर 9 साल तक आता है। फरमाया 9 साल का अरसा कर लो और ऊंटों की तादाद 10 से बढ़ा के 100 कर लो। कितने ऊंट जी? आज के हिसाब से आप कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी होगी? कोई 1.5-2 करोड़ के करीब तो कम से कम उन 100 ऊंटों की कीमत बनेगी। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया 100 ऊंट कर लो और सालों की तादाद 5 से बढ़ा के 9 कर लो। अभी 7 साल नहीं गुजरे थे, मुसलमान अभी हिजरत करके मदीना शरीफ गए। जंगे बदर जिस दिन हुई ना, उसी दिन खबर आ गई कि अल्लाह ने रोमियों को भी फतह दे दी, रोम वाले भी गालिब आ गए। इधर मुसलमान मुशरिकीन मक्का पे गालिब आए, उधर रोम वाले ईरानियों पे गालिब आ गए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने पैगाम भेजा उबई बिन खलफ की तरफ, फरमाया वो शर्त के ऊंट जरा भेजना। अब उबई बिन खलफ ने 100 ऊंट हजरत सिद्दीक अकबर को भेजे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वो 100 ऊंटनियां लेकर सीधे दरबार रिसालत में हाजिर हुए, अपने घर नहीं गए, सीधे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर गए। यार आज उन बदबख्तों को हया नहीं आती जो हजरत सिद्दीक अकबर पे एक बाग का इल्जाम मुंह फाड़ के लगा लेते हैं। ओ बेईमानो, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100 ऊंटनियों की कीमत का अंदाजा आप खुद कर लें, इतनी बड़ी मालियत लेके सीधे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कशाना अक़दस पे जाते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 100 ऊंटनियां मैं लेके हाजिर हो गया। वो शर्त जो लगाई थी ना मक्के में, आका आज पूरी हो गई। मैंने उबई बिन खलफ से वो ऊंट ले लिए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम ने फरमाया अबू बकर चलो अच्छी बात है, लेकिन ये जो शर्त का पैसा है ना ये थोड़ा सख्त है, इसको सदका कर दे। कितने ऊंट जी? आज तो 10 रुपए किसी ने सदका करना हो ना तो पहले 10 दफा बताते हैं और फिर जो है वो 10 बंदों को दिखा के, अब तो फेसबुक का जमाना है, फेसबुक पे तस्वीर भी चढ़ाते हैं 100 रुपए के नोट के साथ, 1000 रुपए के नोट के साथ, 500 के नोट के साथ, जी मैंने गुलाम गरीब की मदद कर दी है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सखावत पे कुर्बान जाएं कि जिस हस्ती ने ऐसी सखावत की, 100 ऊंट, और आज के हिसाब से मैंने अर्ज की ना 1.5-2 करोड़ कम से कम उसकी मालियत बनती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतनी बड़ी मालियत, इधर मेरे मुस्तफा ने कहा अबू बकर सदका कर दे, की हुजूर कर दिया। बस एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि भाई इतनी बड़ी मालियत, और जो बंदा एक इशारे पे इतनी बड़ी मालियत सदका कर दे, उसको एक बाग की तलब थी। यार हया नहीं आती उन लोगों को बात करते हुए जो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात वाला सिफात पे इतना बड़ा बहतान लगा देते हैं। एक बंदे से ना मेरी इस बात पे बात हो गई, वो कहने लगा जी हक जो है बीबी पाक फातिमा ज़हरा का था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने गसब कर लिया। तो मैंने उसको बड़ी सादा सी बात की, मैंने कहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन है? क्योंकि उनका अकीदा है खलीफा बिला फसल हजरत मौला अली शेर खुदा है। तो कहने लगा जी अली पाक खलीफा है। तो मैंने कहा फिर जो खलीफा होता है उसका हक बनता है
कि वो हक लेके जालिम से मजलूम को दिलाए। अगर मौला अली शेर खुदा बकौल तुम्हारे खलीफा थे तो फिर अबू बकर सिद्दीक पे एतराज काहे का करते हो? फिर एतराज तो गोया मौला अली शेर खुदा पे जाता है। और भाई मानो मौला अली की मोहब्बत में मौला अली से ही बुग़्ज़ व अदावत, और उन्हीं पे एतराज जड़ देते हो, उनको खलीफा कहते हो, तो फिर हक तो उनका था, जालिम से हक लेके मजलूम को दिलाते। और हमारा अकीदा भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात का बड़ा सच्चा और सुच्चा और सुथरा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने बाग़े फदक को वहीं पे सरफ किया जहां मेरे मुस्तफा सरफ किया करते थे, क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम गरोहे अंबिया अपना माल विरासत के अंदर नहीं छोड़ा करते, हमारी विरासत इल्म होता है, हमारी विरासत दीन होता है, हम दीन और इल्म विरासत के अंदर छोड़ के जाते हैं। वगरना अगर बाग़े फदक हक होता वारिसों का तो फिर विरासत के अंदर तो बीवियां सबसे पहले शरीक होती हैं, उनका हिस्सा भी निकलता है। हजरत अम्मा आयशा का हिस्सा था, बीबी हफ्सा का हिस्सा था, उम्मे हबीबा का हिस्सा था, अज़वाजे मुतहरात का भी हिस्सा था, और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का भी हिस्सा था। हजरत सिद्दीक अकबर के पेश नजर मेरे मुस्तफा का फरमान था कि हम नबी अपना माल विरासत के अंदर नहीं छोड़ते, हमारी विरासत इल्म होता है। सिद्दीक अकबर ने उस पे अमल करते हुए, और दूसरी बात ये थी, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला हजरत अजीमुल बरकत के अकीदे के मुताबिक जानते थे, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारे उलमा फरमाते हैं शहीद जिंदा हैं, अल्लाह का कुरान कहता है, लेकिन नबियों की जिंदगी शहीदों से भी आला वरफा होती है। उसकी दलील ये है कि शहीद के दुनिया से जाने के बाद शहीद की बीवी इद्दत गुजारने के बाद आगे निकाह कर सकती है, लेकिन नबियों की बीवियां आगे निकाह नहीं कर सकती। शहीद का माल मतरूका विरासत के अंदर तकसीम होता है, उसके वारसों को हिस्सा मिलता है, लेकिन नबियों का माल मतरूका विरासत के अंदर तकसीम नहीं होता। भाई वजह क्या है, बीवी आगे निकाह क्यों नहीं कर सकती? शौर नबी का माल मतरूका विरासत के अंदर तकसीम क्यों नहीं हो सकता? सबब यह है, उलमा फरमाते हैं अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, जब जिंदा है निकाह कायम है, जब अल्लाह के नबी जिंदा है मलकियत कायम है। इसी अकीदे के पेश नजर हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, और आज के इन लोगों का मुंह बंद कर दिया हजरत सिद्दीक अकबर ने, और तुमने मेरे मुस्तफा को मुर्दा समझ लिया। माअज़ल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत जिंदा है, जब जिंदा है तो हक के मलकियत कायम है। जब मेरे मुस्तफा की मलकियत कायम है, अबू बकर इस माल को वैसे ही खर्च करेगा जैसे मुस्तफा करते थे। और ये हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी शाहिद है, आपने ऐसे ही खर्च किया। हजरत फारूक आजम ने भी वैसे ही खर्च किया जैसे मेरे मुस्तफा, यानी उस माल के जितने हिस्से अज़वाजे मुतहरात को जाते वहां पहुंचते, और दीगर अहले बैत अतहार के अफराद को जो जो हिस्सा मिलता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी याते पाक में हजरत सिद्दीक अकबर पे ऐसे पहुंचाया करते थे। गोया कि हजरत सिद्दीक अकबर तो कायनात वालों को बता रहे थे, और मेरे मुस्तफा का हक मलकियत कायम है, विरासत के अंदर तकसीम कैसे हो। और दूसरी बात, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे आज भी मुंह फाड़ के लोग एतराज कर देते हैं, आपकी सखावत को देख के, आपके माल खर्चने को देख के, आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसारियों को देख के लोग मुंह फाड़ के कह देते हैं, कहते हैं जी उन्होंने तो दुनिया को दिखाने के लिए किया था। ये एतराज आज भी बेईमान करते हैं, और उस दौर में मक्के के मुशरिकों ने किया था। सूरह लैल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी निशानदेही फरमाई, और जो है वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्तदाई जमाना के अंदर, और फिर बड़ी मजे की बात है, सूरह लैल और सूरह वद्दुहा ये दो सूरतें मुत्तसिल है, मिली हुई। एक एतराज हुआ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर कुछ दिन के लिए वही आना बंद हो गई। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझ पे बड़ा गिरां गुजरा, और इतना गिरां गुजरा कि मुझे कभी कभी मैं पहाड़ों की ऊंचाई पे चढ़ जाता था और दिल करता था खुद को गिरा लूं। वो खुदा के साथ जो ताल्लुक था ना वही के जरिए, वो कुछ देर के लिए मुनक़ते हुआ, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मुझे तो दुनिया उजड़ी हुई नजर आने लगी, मुझे दुनिया वीरान नजर आने लगी। तो कुछ दिन के लिए वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। मक्के के मुशरिकों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए, उन्होंने कहा लो जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया। माअज़ल्लाहु ताला,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पे भी बड़ा गिरा गुजरता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती कि भाई ये लोग क्या बातें करते हैं। अब एक एतराज हुआ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, एक एतराज हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक पे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े बड़े गुलामों को खरीद के आजाद किया। उनमें हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु और आमिर इब्ने फुहैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, हजरत सिद्दीक अकबर की गुलामी के अंदर इस्लाम भी कबूल किया और हिजरत के अय्याम के अंदर ये अपनी बकरियों का दूध रसूल खुदा की बारगाह में लेके जाया करते थे। जब हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने पूरे घर वालों की ड्यूटी लगा दी ना रसूल खुदा की खिदमत में, बेटी को कहा तुमने खाना लेके आना है, बेटे को कहा तुमने रात को आकर रिपोर्ट देनी है पूरी मक्के के मुशरिकों की जो जो बातें होती हैं, और आमिर इब्ने फुहैरा जो गुलाम थे इनको कहा कि तुमने ना जब बेटी और बेटा ड्यूटी करके चले जाए तुमने शाम के वक्त बकरियां लेके आना है ताकि इनके कदमों के निशान मिट जाएं। ये बकरियां लेके आमिर बिन फुहैरा ये बकरियां लेके जाते थे और दूध रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया करते थे गारे सोर के अंदर। तो इनको खरीद के आजाद किया और हजरत बिलाल हबशी को जिस अंदाज में खरीद के हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने आजाद किया वो तो अंदाज ही बड़ा दिल रुबाना था। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी के जुल्म सितम को देखा तो एक दिन बात कर दी, फरमाया कि दिल करता है कि बिलाल को खरीद के आजाद न कर दूं। हजरत सिद्दीक अकबर सीधे उमैया के पास गए और जाके कहने लगे ओ उमैया इसको बेचता है? उमैया कहने लगा हाँ बेचता हूँ। फरमाया कितने में बेचता है? अब वो थोड़ा ना मजाक के मूड में था, वो कहने लगा अबू बकर मैं इसको ना 10 दिनार में बेचता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया ठीक है, सौदा पक्का हो गया। उसने कहा नहीं नहीं इतने में नहीं बेचता, कीमत भी कुछ बढ़ा दी और साथ कहने लगा अबू बकर तुम्हारा वो जो फला गुलाम है वो भी मुझे दे, उसके बदले में मैं बेचूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने दूसरी बात ही नहीं की, फरमाया ठीक है सौदा हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके हाथ में पैसे पकड़ाए, अपना गुलाम भी उसको दिया। हजरत बिलाल हबशी का बाजू पकड़ा, जब वापस पलटने लगे तो उमैया ने पीछे से आवाज दी, उसने कहा अबू बकर तुझे बड़ा दाना समझता था, मुल्क शाम की मंडियों इंटरनेशनल ताजर है तू, दूसरे मुल्कों तक तेरी तिजारत के शोरे मचे हुए हैं और ताजर बंदे बड़े सियाने होते हैं। मैं समझता था तू बड़ा सियाना बंदा है, लेकिन आज तूने घाटे का सौदा किया है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ना जाते जाते अचानक वापस को पलटे और मुस्कुरा के फरमाने लगे, फरमाया उमैया तुझे पता नहीं है सौदा तो अबू बकर ने आज ही किया है और तू कहता मैंने घाटे का सौदा किया। फरमाया खुदा की कसम मैंने तो नफे का सौदा कर लिया है। वो कहने लगा वो कैसे? तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला मुस्कुरा के फरमाने लगे, फरमाया पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। फरमाया तुझे क्या पता बिलाल की कीमत का, तू इसके मोटे होंठों को देखता है, तू इसकी काली रंगत को देखता है, तू इसके नसब को देखता है कि ये गुलाम बिन गुलाम है, तू इसके नसब और रंगत और इसके नैन नक्श को देखता है। मैं रसूल खुदा में की बारगाह के अंदर इसकी कबूलियत को देखता हूँ और ये मेरे रसूल के दरबार के अंदर मकबूल हो गया, मैंने तो बड़ा नफे का सौदा कर लिया है और तू तो इतने दिनार की बात करता है, मैं तो इससे दूनी कीमत जेब में डाल के आया था, तूने कीमत मांगी थोड़ी है, मैंने दे दी। और फिर सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके गए तो हजरत बिलाल हबशी को इतना महंगा खरीदा, आमिर इब्ने फुहैरा को खरीदा, बीबी नादिया को खरीदा, अम्मार इब्ने यासिर को खरीदा, कई गुलाम खरीद के आजाद कर दिए। तो मक्के के अबू जहल ने एतराज किया। अब इस सूरह लैल के अंदर ना अल्लाह ने दो हस्तियों का जिक्र किया, दो बंदों का। एक जो कुफर में सबसे बदतर था उसका नाम तो आप जानते हैं, जो सबसे बदतर काफिर था उसको अबू जहल कहते हैं, और जो मोमिनों से सबसे अफजल था उसको अबू बकर कहते हैं। अल्लाह ने बदतर काफिर का भी जिक्र किया इसी सूरत के अंदर और अफजल तरीन शख्सियत का उम्मत के अंदर जिक्र किया इसी सूरत के अंदर। और फिर कुरान मजीद कुरान रशीद का जो असलूब है और जो अंदाज है ना वो बड़ा दिल रुबाना है। हजरत सिद्दीक अकबर पे एतराज हुआ, अल्लाह ने सूरह लैल के अंदर जवाब दिया। मेरे मुस्तफ़ा पे एतराज हुआ, रब्बे कुद्दूस ने सूरह वद्दुहा के अंदर जवाब दिया और दोनों का जवाब खुदाए वहदहू ला शरीक ने दिया। ना अबू बकर ने खुद अपना जवाब दिया, ना मेरे मुस्तफ़ा ने खुद अपना जवाब दिया, और फिर रब्बे कुद्दूस ने दोनों सूरतों को इकट्ठा मिला दिया। पहली सूरत के अंदर सिद्दीक अकबर का जिक्र किया,
दूसरी सूरत के अंदर मुस्तफा जान रहमत का जिक्र किया, गोया खुदा वहदहु ला शरीक बताना चाहता है। और लोगों, जैसे इस सूरत सिद्दीकी के बाद सूरत महबूबी का जिक्र आता है, ऐसे ही सिद्दीक अकबर के बाद कोई दरमियान में नहीं आता, सीधा मुस्तफा का नंबर आता है। ऐसे ही नंबर बना के रखे हैं, पहला फलां का तो दूसरा फलां का। तुम होते कौन हो नंबर बनाने वाले? तुम्हारी वज़ाकता देख के पता लगता है मौला अली शेर खुदा के साथ तुम्हारा दूर का ताल्लुक भी नहीं है। तुमने खाम खा के नंबर बना लिए कि पहला फलां का, पहला फलां का, दूसरा फलां का। पहला उसी का नंबर है जिसको मुस्तफा ने पहला नंबर अता किया और अल्लाह के कुरान ने पहला नंबर अता किया है। देखे हजरत सिद्दीक अकबर की शान के साथ मुत्तसिल रब्बे कुद्दूस ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान और फजीलत को बयान किया। और सूरह लैल पे फजीलत अबू बकर खत्म हुई, सूरह दुहा के अंदर फजीलत मुस्तफा शुरू हो गई। ये इशारा वही है कि नबुव्वत से पहले जो दर्जा है वो सिद्दीकियत का है, नबुव्वत से नीचे सिद्दीक है और सिद्दीक से ऊपर नबी है। लिहाजा सिद्दीक अकबर और मुस्तफा जान रहमत के दरमियान कोई दूसरा नहीं है। और सूरह लैल और सूरह दुहा के दरमियान दूसरी सूरत कोई नहीं है। इसी तरह महबूब और सिद्दीक के दरमियान भी दूसरा कोई नहीं है। और इधर इसी तरह ना सूरह लैल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्का, अत्का का लफ्ज बोला। अगर इस तरह बात शुरू कर दूं तो तवील हो जाएगी। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाती इस आया मुबारका में अल्लाह ने फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्का। पिछली आयात के अंदर फरमाया अबू जहल को जहन्नम में फेंका जाएगा। इस आया मुबारका में फरमाया कि अत्का को, जो अत्का है उसको जहन्नम से आजाद किया जाएगा, जहन्नम से दूर रखा जाएगा। जब जहन्नम से दूर रखेंगे तो जन्नत मिलेगी। आज का मरवाना भोंकता रहे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात के बारे में कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे, हम तेरी बकवास को देखेंगे, अल्लाह के कुरान को देखें। अल्लाह ने कुरान में कहा अतका, हजरत सिद्दीक अकबर को कहा। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, फरमाया अतका जो होता है वो सबसे ज्यादा इज्जतों वाला होता है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। अल्लाह के कुरान ने कहा सबसे बड़ा मुत्तकी अबू बकर है। और जब सबसे बड़ा मुत्तकी अबू बकर है, इसी वजह से तो मेरे मुस्तफा ने मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा कर दिया, क्योंकि हमारी फिका की किताबों में जो तरतीबे इमामत लिखी हुई है, आलिम हो, कारी हो और फिर उम्र रसीदा हो, सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हो और फिर सोना भी ज्यादा हो, इसी तरतीब को अगर पेशे नजर रखें, एक मंजर मस्जिद अक्सा का है, एक मंजर मस्जिद नबी का है। मस्जिद अक्सा के अंदर अगर देखें, आलिमों में सबसे ज्यादा इल्म जिन नबियों में से जिनको अल्लाह ने अता किया वो हजरत आदम सफीउल्लाह हैं, वो भी पीछे खड़े हुए हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उम्र ज्यादा अता की, वो भी पीछे खड़े हुए हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को लहन खूबसूरत अता किया, वो भी पीछे खड़े हुए हैं। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न सबसे ज्यादा अता किया, वो भी पीछे खड़े हुए हैं। सब हसीनों के सरदार भी मेरे मुस्तफा, आवाज भी सोनी मेरे मुस्तफा की, इल्म भी सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफा का, उम्र भी सबसे लंबी मेरे मुस्तफा की। ये सारी शानें, सारी खूबियां मेरे मुस्तफा के अंदर थी। आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, जद अक्सा च पहुंचे मोहम्मद प्यारे, नबी सन खड़े इंतजारी च सारे, ते नबियां नु आदम ने फरमान कीता सफा ठीक कर लो, इमाम आ गया जे। मस्जिद अक्सा का मंजर बताता है कि सैयदुल अंबिया आमिना के लाल है, और मस्जिद नबी का मंजर बताता है सैयदुल अतकिया अबू बकर की जात है। और मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबी पीछे, मेरे मुस्तफा आगे। मस्जिद नबी के अंदर सारे सहाबा पीछे, अबू बकर आगे। हम भी बेईमानो एतराज करते हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत पे कि फलां का हक था, फलां का हक था। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, किसी ने पूछा हजरत खिलाफत आपका हक था, शेर खुदा जलाल में आ गए, मिंबर पे खड़े हो गए, फरमाया क्यों बहतान बांधते हो, क्यों झूठ बोलते हो मेरे पे। फरमाया खुदा की कसम, अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मेरे बारे में कोई अहद किया होता, कोई बात खिलाफत की होती, तो अली कभी अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा ना होने देता। और जिस अली का खून रगों के अंदर जाए तो हुसैन यजीद को तख्त पे नहीं बैठने देता। वो हुसैन का बाप क्या ना हक बंदे को खिलाफत के तख्त पे बैठने दे सकता था? अगर यजीद ना हक था, हुसैन इब्ने अली मुखालिफ आ गए हैं,
तो मुआविया हक पे थे तो हसन बिन अली ने बैत कर ली है। सिद्दीक अकबर हक पे थे कि मौला अली ने बैत कर ली है। मौला अली का अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ना, मौला अली का हजरत सिद्दीक अकबर की बैत करना, ये बताता है अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक हुआ अबी बकर सिद्दीक। सारे नबियों के बाद अगर किसी हस्ती की शान, फजीलत, मर्तबा, मकाम, इज्जत, रिफत है तो उस हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अच्छा, सूरह लैल के अंदर अतका की बात बयान हुई और सूरह वद्दुहा के अंदर सय्यदुल अतकिया मेरे मुस्तफा का जिक्र आ गया। और यहाँ आखिर में ना एक और मुनासबत इन दोनों सूरतों की मैं अर्ज कर दूं। लैल का माना रात और दुहा का माना दिन। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ पीर शरीफ के दिन को। पीर शरीफ के दिन को मेरे मुस्तफा का विसाल हुआ। सूरह दुहा, दुहा का माना दिन है। और हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल पीर का दिन गुजार के अगली रात को हुआ। और लैल का माना रात है। और ये दोनों सूरतों का इत्तिसाल और इन दोनों सूरतों के ये इशारात और ये किनाये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारों के जरिए समझाना चाहता है, और जो मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया यही बात तो हम साबित करना चाहते हैं कि किताबुल्लाह बहुत सी वजूहात से हजरत अबू बकर और हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत पर दलालत करती है। और मैंने अर्ज की थी सिद्दीक किसे कहते हैं? सिद्दीक उसको कहा जाता है, सिद्दीक लोग मुबालगे की हद तक सच्चे होते हैं। सिद्दीक वो होता है कि जो दीन के तमाम अहकाम को बगैर शक व शुबे के तस्लीम कर ले और उसकी तस्दीक कर दे, उस हस्ती को सिद्दीक कहा जाता है। मदीना नूर के अंदर ना हजरत फारूक आजम और हजरत सिद्दीक अकबर का झगड़ा हो गया। दोनों हस्तियों का बाहम तनाजा हो गया, झगड़ा हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद चल के गए हजरत फारूक आजम के पास, उमर यार माफी दे दे, मुझसे थोड़ा सा ना बोल, ऊंचा बोला गया तुझसे। तो हजरत फारूक आजम थोड़ा गुस्से के अंदर थे, कहने लगे मैंने नहीं माफ करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक सीधा रसूलुल्लाह की बारगाह के अंदर गए। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दूर से अबू बकर को आता देखा ना तो बड़े गमगीन आ रहे थे, अपना तैबंद समेट जो है जमीन पे घसीटते हुए बड़े परेशान आ रहे थे। हजूर ने देख के तो मुस्कुरा के कहा, पर मैं तुम्हारा यार ना ये किसी से लड़ के आया है, ये किसी से झगड़ा करके आया है। और फिर जब हजूर की बारगाह में गए, हजूर ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ है? अर्ज की लजपाला उमर से झगड़ा हो गया, मैं गया था माफी मांगने, उमर ने माफी नहीं दी, उमर ने माफ किया नहीं, तो इस वजह से परेशान हूं। इतनी बात करने के बाद ना हजरत सिद्दीक अकबर तो चले गए। हजरत फारूक आजम को किसी ने बता दिया कि अबू बकर ने जाकर रसूलुल्लाह को शिकायत कर दी है। हजरत फारूक आजम दौड़ते हुए हजूर की बारगाह के अंदर आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी हो। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मिंबर पे खड़े हो गए। फरमाया तुम लोगों को क्या हो गया है? फरमाया तुम जानते नहीं जब सारे मक्के के तमाम घरों के अंदर अंधेरा था उस वक्त अबू बकर के घर के अंदर रोशनी थी। तुम कहते थे कि मोहम्मद झूठ बोलता है, उस वक्त अबू बकर कहता था या रसूल अल्लाह आप जो भी कहते हैं सच कहते हैं। और तुम सारे मेरी तकजीब करते थे, अबू बकर उस वक्त भी मेरी तस्दीक करता था। तुमने अपना माल मुझसे रोका था, अबू बकर ने अपना घर बार मुझ पे निसार कर दिया था। भूल गए हो अबू बकर के मुझ पे एहसान है। और दूसरी हदीस पाक में मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैंने हर एक का एहसान उतार दिया सिवाय अबू बकर के, उसका एहसान कल क़यामत को मेरा खुदा उतारेगा। फरमाया अबू बकर के एहसान मैं नहीं उतार सका। जब इतनी बात की ना हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ जोड़ दी, हल आना फबका अबी बकर सिद्दीक, हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे, हल आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं क्या, मेरा माल क्या, सब कुछ तो आपका है। तो हजरत फारूक आजम गए, हजूर ने फरमाया क्या हो गया कि मेरी वजह से मेरे यार को माफ नहीं करते? हजरत फारूक आजम घुटनों के बल गिर गए, या रसूल अल्लाह माफी दें, आज के बाद अबू बकर से कोई बात नहीं करेंगे। और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि जब तुम सब ने तस्दीक की, तकजीब की, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने तस्दीक की। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई ना, सफरे मेराज से हजूर वापस आए, और आप जानते हैं मैं समेटता हूँ बात को, बीबी उम्मे हानी के घर से हजूर मेराज के सफर पे गए थे। जब वापस आए तो हजूर ने उम्मे हानी को फरमाया, चचे की बेटी थी, हजरत मौला अली शेर खुदा की हमशीरा है, तो हजूर ने उम्मे हानी को फरमाया उम्मे हानी मेरी बहन आज रात ना मैं मेराज पे गया, और जब वापस आया ना तो मेरा वजू का पानी भी चल रहा था, कुंडी भी हिल रही थी,
तो उम्मे हानी ने ना जब हजूर बाहर निकलने लगे तो चादर पकड़ ली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाके मुशरिकों को ना बताइएगा, वो मजाक उड़ाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें छुपाने वाली क्या बात है, जब रब ने शान दी है तो हम खुल डुल के बयान करेंगे। आज भी ना कुछ लोग घुट घुट के हजूर की शानें बयान करते हैं। भाई जब रब ने शानें दी हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। जब रब ने शानें दी हैं तो फिर घुट घुट के नहीं बयान की जाती। हजूर ने फरमाया जब रब ने इज्जत दी है तो फिर छुपाने वाली क्या बात है। आका करीम अलैहिस्सलाम चले गए, मुशरिकीन मक्का ठठ बना के बैठे हुए थे। हजूर को देखा, फरमाया मोहम्मद आज भी कोई अनोखी बात हुई है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ हुई है। कहा क्या हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया आज रात मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, बस इतनी बात सुनाई मस्जिद अक्सा तक की, और फरमाया वहां मैंने नबियों की इमामत करवाई और वापस आ गया। जब वापस आया तो जिस जो दरवाजे को कुंडी लगा के गया था ना वो हिल रही थी, जिस वजू से पानी से वजू करके गया था पानी बह रहा था, जिस बिस्तर से उठ के गया था वो बिस्तर गर्म था। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। तो जब इतनी बात की तो अबू जहल कहने लगा नो, अनोखी बात हो गई, आज तो नई बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। और कहने लगा ये तो अकल में बात आती नहीं, इतने 100 किलोमीटर का सफर एक लम्हे के अंदर कोई कैसे करके आ सकता है। सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे ठक ठक दस्तक दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर तशरीफ लाए। फरमाया अबू जहल खैर है। कहने लगा अबू बकर आज तुझसे एक बात करनी, एक सवाल करना है, बता तो सही। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया पूछ। वो कहने लगा अगर कोई बंदा कहे मैं चंद लम्हों में, मैं रात के कुछ हिस्से के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर वापस भी पलट के आ गया, और जब आया तो वजू का पानी चल रहा था, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, अगर कोई कहे तो बात मानोगे। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया नहीं मानूंगा, भाई ये बात अकल में आती नहीं। जब आती नहीं तो अबू बकर कोई बेवकूफ है कि ऐसी बात को माने, ये हो ही नहीं सकता कि इतनी जल्दी से कोई जाए और पलट के भी आ जाए। तो अबू जहल मुस्कुरा पर अंदर अंदर ना खुश हो गया, लो जी गल बन गई। तो कहने लगा अबू बकर फिर ये बात तेरे यार ने की है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भाई मैं एक पल में जो है वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वापस भी पलट आया। फरमाया वाकई हुजूर ने कहा है। अबू जहल से पूछा क्या वाकई हुजूर ने कहा है। उसने कहा हाँ कहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा फिर सच्ची कहा है। जब हुजूर ने कहा तो फिर सच्ची कहा है। तो कहने लगा ये क्या बात हुई, तुमने कहा था कि जो भी कहे तो ये बात अकल में नहीं आती। फरमाया अबू जहल तूने कहा था कि अगर कोई कहे, वो कोई थोड़े हैं, वो तो मेरे महबूब है, वो तो कुल नबियों के सरदार हैं। कहने लगा भाई ये बात अकल में नहीं आती। फरमाया अकल को संभाल के रखो अपने पास, अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा, अकल की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, इलाही मुझे साहिबे जनू कर दे। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया वो कोई नहीं है, वो मेरे महबूब हैं। उनके कहने पे मैं ये बात मानता हूं कि उनका गुलाम जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों से एक लम्हे के अंदर सिदरा की बुलंदी से मदीना नूर मक्के की वादी के अंदर आते हैं। जब उनके कहने से गुलाम की ये शान मानता हूं तो आका की रफ्तार का आलम क्या होगा। ये तो आज के बेवकूफ हैं जो तराजू रख के बैठे हुए हैं कि भाई शैतान के पास तो इल्म है कि वो दिल की बात समझ लेता है, लेकिन मुस्तफा के पास नहीं है माअज़ल्लाहु ताला। ये तो आज के बेवकूफ है जिनको अबू जहल की अकल से हिस्सा मिला है, जो तराजू पे रख के तोलते फिरते हैं कि भाई जनाब इजराइल को तो इतना इल्म है कि दुनिया उनके सामने हथेली की तरह है, वो पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने जैसे हथेली देखते हैं वैसे देखते हैं। जब गुलाम की ये शान है तो आका का क्या मकाम होगा। और फिर एक और मजे की बात है, हजरत सिद्दीक अकबर ने रावी नहीं देखा। आज ना रेड़ी लगाने वाले जिसको पता भी नहीं हदीस की तारीफ क्या होती है, जब रसूलुल्लाह की शान में कोई हदीस सुनाए तो कहते हैं जी हदीस दईफ है, जी ज़ईफ हदीस है। भाई मुंह फाड़ के जिसको हदीस की तारीफ भी नहीं आती वो भी कह देता है जी ज़ईफ हदीस है, और तुझे हदीस की तारीफ का नहीं पता, हदीस की जो अक़साम है उन अक़साम का भी तुझे नहीं पता, और तू रसूलुल्लाह की शान पे बकवास कर देता है। हजरत सिद्दीक अकबर ने अकीदा दिया है जब बात रसूलुल्लाह की शान की हो, जब बात रसूलुल्लाह की अजमत की हो, फिर रावी नहीं देखे जाते, फिर अबू जहल जैसा रावी भी हो तो बात मुस्तफा की हो तो मान ली जाती है। यहाँ रावियों में उलझे हुए हैं लोग, यहाँ हदीस के अक़साम में उलझे हुए हैं लोग, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को अकल की कसवटी पे परखते हैं जैसे अबू जहल ने परखा था। लेकिन सिद्दीक़ अकबर का ईमान और है,
यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, अल्लाह के कुरान ने जनाब यूसुफ पैगंबर को भी सिद्दीक कहा, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने और खुद खुदा बंदे कुद्दूस ने मेरे मुस्तफ़ा के यार अबू बकर को भी सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत